वेलकम बैक टू नईम इंग्लिश क्लब। हमारी सीरीज चल रही थी लिटरेरी एजेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रोमांटिक एज और आज हम डिस्कस करेंगे विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज, सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि विक्टोरियन एज को विक्टोरियन एज ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दौरानिए में जो इंग्लैंड की क्वीन थी वो क्वीन विक्टोरिया थी। अब एक और सवाल जन्म ये लेता है कि क्वीन विक्टोरिया कौन थी? जो जॉर्ज थर्ड था रोमांटिक एज में किंग ऑफ इंग्लैंड, इसके दो बेटे थे, जॉर्ज फोर्थ और विलियम फोर्थ। विक्टोरिया विलियम फोर्थ की बेटी थी और जब ये 18 साल की हुई तो इसको इंग्लैंड की क्वीन बना दिया गया। इसी वजह से इस एज का नाम विक्टोरियन एज रखा गया, जो कि 1830 से लेकर 1901 तक विक्टोरियन एज का लाइफ स्पैन रहा। अब ये एक और बात याद रखने वाली है, इस एज को एज ऑफ नॉवल भी कहते हैं, क्योंकि इस दौरानिए में सोशल और रियलिस्टिक नॉवल लिखे जाने लगे। और इस एज की इंपॉर्टेंट फीचर ये भी रही कि चार्टीज मूवमेंट भी इस दौर में आई, जिसको वोट कास्टिंग, जिसमें तारुफ करवाया गया, इसकी यूटिलाइजेशन वोट कास्टिंग की हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इस दौरानिए में आया और पब्लिकेशन, जो मेजर वर्क रहा, पब्लिकेशन हुई इस दौरानिए में, वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज भी विक्टोरियन एज में हुई। इस दौरानिए में न्यूज़पेपर, मैगजीन, क्रॉनिकल्स आम हो गए। क्यों? और इसके अगर राइटर्स की तरफ चलें विक्टोरियन एज में, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रामा को। ड्रामा में सर फहरिस्त है ऑस्कर वाइल्ड, जिसका लाइफ स्पैन रहा 1854 से लेकर 1900 तक, और ये आयरलैंड डबलिन में पैदा हुए। इनके वालिद आई सर्जन थे और इनकी जो वाइफ थी कॉन्स्टेंस लॉयड थी, जो कि जेनवा इटली में बरीड है। जब ये ऑक्सफोर्ड में थे तो वहां पर इनको 1878 में न्यूडिगेट प्राइज मिला, एक पोइम, जिस पोइम का नेम था रेमिना। वहां के लोगों ने मुतासर होकर इसको प्राइज दिया, न्यूडिगेट प्राइज दिया गया। इनके पास नेशनैलिटी है आयरिश की, और इनकी मां जो थी वो भी एक पोइटस थी, जिनका नेम था जेम्स फ्रांसिसिया एलजी। जब ये कैद में थे, प्रिजन में थे, तो वहां पर जिस तरह कैदियों को नंबर अलॉट किए जाते हैं, तो इनका जो नंबर था वो था C3.3। और ऑक्सफोर्ड में इनका निक नेम था हॉस्के। जब ये कैद से रिहा होकर वापस आए तो इनके बेटों ने इनका नेम जो लास्ट था उनको चेंज करके हॉलैंड रख दिया। और जो एस्थेटिक मूवमेंट रही आर्ट फॉर आर्ट सेक, वो भी ऑस्कर वाइल्ड से ही जानी जाती है। ये याद रखें, इनकी एक मूवमेंट थी एस्थेटिक मूवमेंट, जिसको कहा गया आर्ट फॉर आर्ट सेक। अगर इनके वर्क्स की बात करें तो वर्क्स में सबसे पहले आता है सर फहरिस्त इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, जो कि प्रोड्यूस किया गया था 1895 में और पब्लिश हुआ 1899 में। याद रखें ये कॉमेडी थी, कॉमेडी ऑफ मैनर थी और 3 एक्ट प्ले था। नेक्स्ट वर्क्स आते हैं, इसका पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे है, लेडी विंडरमर्स फैन है, एन आइडियल हस्बैंड है, अ वुमन ऑफ नो इंपॉर्टेंस है और सैलोम है। याद रखें, इसकी एक और बात याद रखने वाली है, इनकी इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, जिनमें सबसे पहले आती है लिटिल सिंसियरिटी इज डेंजरस थिंग, एवरी वुमन ग्रोज अप टू हर मदर, एजुकेशन इज एडमायरेबल थिंग। उसके बाद आता है हमारे पास पोइट्री। पोइट्री में जो सर फहरिस्त है बम्बास्टिक राइटर हैं और मैं भी इनको बड़ा पसंद करता हूं, लॉर्ड टेनिसन हैं। इनका लाइफ स्पैन रहा 1809 से लेकर 1892 और इनको अवार्ड दिया गया, रिवार्ड मिला, निक नेम या टाइटल कह सकते हैं, लॉर्ड ऑफ पीरेज 1884 में। और इनकी जो पोइट्री थी वो रिफ्लेक्शन थी साइंस और रिलीजन का, और ये बिलीव करते थे कंप्रोमाइज पे, अरिस्टोक्रेसी पे और डेमोक्रेसी पे। याद रखें, लॉर्ड टेनिसन इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज। तो इनके वर्क्स में आता है मार्ड है, लोटस ईटर है, आइडल्स ऑफ द किंग है, मेमोरियम है, जो कि कलेक्शन थी एलिजीज की। नेक्स्ट हमारे पास पोइट्स में आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। इनको पोइट ऑफ वेडेड लव भी कहा जाता है। ऑप्टिमिस्टिक राइटिंग थी इनकी और ये अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से मशहूर हुए और ऑब्सिक्योरिटी हॉल मार्क्स रही इनकी राइटिंग की। इनके वर्क्स में आता है द लेडी ऑफ शैलोट, द लास्ट राइड टुगेदर, फिरा लिपो हिपी, मैन एंड वुमेन, द बाइशॉप ऑर्डर्ड ही स्टॉर्म एट एसटी प्रैक्स चर्च, एंड्रिया डेल सार्टो, द रिंग एंड द बुक, ड्रामेटिक परसोने, ड्रामेटिक लिरिक, पालाइन, रबी बिन इजरा, मीटिंग एट नाइट। उसके बाद आता है हमारे पास मैथ्यू रेनॉल्ट। पोइट्री में ये कंसिडर किए जाते थे सेज राइटर। अब सेज राइटर कौन होते हैं? जो रीडर्स को कन्विंस करते हैं कि सोशल इश्यूज के बारे में सोचें।
इनके वर्क्स में आता है द स्ट्रेट ट्रैवलर है, मेमोरियल वर्सेस है, एपिडोकल ऑन इटना एंड अदर पोइम है, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर है, ऐसे इन क्रिटिसिज्म फर्स्ट सीरीज पब्लिश हुई 1865 में, और ऐसे इन क्रिटिसिज्म की सेकंड सीरीज पब्लिश हुई 1888 में। डॉवर बीच भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है जिसमें मेलंकली और पेसिमिज्म को दिखाया गया है। द स्टडी ऑफ पोइट्री भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। अब हम चलते हैं नॉवेल्स की तरफ। तो नॉवल में सर फहरिस्त आता है मैरी एने एवांस, जिसका पेन नेम था जॉर्ज एलियट, और इसका लाइफ स्पैन रहा 1819 से लेकर 1880 तक। ये नॉवेलिस्ट भी थी, पोइटिस्ट भी थी, जर्नलिस्ट भी थी और ट्रांसलेटर भी थी। इसको पढ़ने का बहुत शौक था और ये सीक्रेटली अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसका नेम था जॉर्ज लेवस, उसके साथ रहती रही। और इसने विवरली एक नॉवल लिखा, किससे मुतासर होकर? सर वॉल्टर स्कॉट से इंप्रेस होकर। इसकी राइटिंग में साइकोलॉजिकल एलिमेंट पाए जाते हैं। इसके वर्क्स में देखें तो वर्क्स में आता है द मिल ऑन द फ्लॉस, जो कि 1860 में पब्लिश हुआ, ऑटोबायोग्राफिकल था। और सेकंड पे है द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन है, सिलास मार्नर है, आफ्टर स्ट्रेंज गॉड है, रेमोलिया है, डैनियल डेरोंडा है और एडम बिच है। नेक्स्ट हमारे पास नॉवल राइटर आता है थॉमस हार्डे, हु इज माय फेवरेट राइटर, और जो कि नॉवेलिस्ट था विक्टोरियन का और पोइट था मॉडर्न इरा का। क्योंकि विक्टोरियन एज के बाद मॉडर्न आता है, तो ये पोइट था मॉडर्न का और विक्टोरियन का ये नॉवेलिस्ट था। इसने नॉवल को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। और जब ये 1862 में लंदन पढ़ने गया तो वहां पर इसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर, इसकी परफॉर्मेंस की बेस पर लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने इसको प्राइज दिया। और याद रखें, इसकी जो गर्लफ्रेंड थी जिससे इसने शादी की थी, इमा गिफर्ड, 1874 में शादी की, वो डेथ उसकी हो गई 1912 में। और इसने एक पोइम डेडिकेट की अपनी वाइफ के नेम इन 1912 और 1930 के मापें। कहा जाता है कि इस वर्ल्ड वार फर्स्ट का जो वर्ल्ड वार थी उसका भी इसके ऊपर इफेक्ट था। और इसकी किताबें जो सर्वाइव्ड हैं, बुक्स हैं, वो कितनी हैं? 12। वर्क्स में देखें तो द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878 में लिखा गया 6th पब्लिश नॉवेल था। और उसके बाद आ जाता है टेस्ट ऑफ द डर्बर विल है, जो 1891 में लिखा गया। फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड है 1874 में। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज है। जूड द ऑब्सक्योर लास्ट वर्क है थॉमस हार्डे का। अगर फर्स्ट वर्क देखें तो इसका फर्स्ट वर्क है द पुअर मैन एंड द लेडी, जो कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल पे लिखा गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट नॉवेलिस्ट है चार्ल्स डिकन। सोशल रिफॉर्मर था, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता था और इसने स्कूल छोड़ दिया था, फैक्ट्री में काम करने लग गया। इसने 15 नॉवल लिखे थे, जिसमें से 14 कंप्लीट हैं और 1 अनकंप्लीट है या इनकम्प्लीट। जो इनकम्प्लीट है वो है द मिनिस्ट्री ऑफ एडवन ड्रोड। इसके वर्क्स में आते हैं अ टेल ऑफ 2 सिटीज है, द करेक्टर ऑफ लिटिल नेल है, पिकविक पेपर है, डेविड कॉपरफील्ड है, हार्ड टाइम, ओलिवर ट्विस्ट, नाइकलस निकलबे, ब्लैक हाउस, लिटिल डॉरियट और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं। ये मेरे नोट्स थे जो मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किए, लेकिन मैंने अपने व्यूअर्स के नेम कर दिए। दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।